हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। क्या कहा था हमने? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसमें हमने दो डिविजन्स किए थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने कहा था कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। यही जो है ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसी वजह से इन्हें ऑटोट्रॉफिक बोला गया था। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ये भी आपको बताया गया था कि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा था, नॉन ग्रीन प्लांट्स थे और एनिमल्स भी बताया था आपको। एनिमल्स भी इसी का एग्जाम्पल हैं, हम खुद ह्यूमन बीइंग्स भी। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, ये कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। हमने नॉन ग्रीन प्लांट्स का तो पढ़ लिया था लास्ट में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स का, कि एनिमल्स में कैसे क्या होता है और क्यों ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो कैसे ये किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो सब हम देखेंगे। जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स का क्या मतलब है? कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके 5 स्टेप होते हैं, उसके बाद ही हमारी बॉडी को कुछ लग पाता है। क्या क्या है? फर्स्ट, इंजेशन। सेकंड, डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, एसिमिलेशन एंड फिफ्थ, ईजेशन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेस्ट करना। इंजेस्ट करना क्या होता है? खाना खाना। जब तक आप खाना नहीं खाते, चलो ठीक है, आपने क्या किया? खाना लिया, एक ये प्लेट लिया आपने, इसमें खाना डाल रखा है, यहाँ पे सब्जी है, ठीक है, यहाँ रोटी रख ली, हाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी रोटी होगी, यहाँ पे सैलेड वगैरह रख लिए। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप उठा के खाएंगे नहीं इनको, ये अपने आप आपके पेट में पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे ना, आपको उठा के खाना पड़ेगा इनको। तो इंजेशन होता है फूड इनटेक करना। जो एनिमल्स होते हैं उनका डिफरेंट वे होता है फूड इनटेक करने का। जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं? हमने खाना उठाया इसमें से और सीधा अपने माउथ में डाल लेते हैं, तो फूड इनटेक हो जाता है हमारा। जो हनी बीज होती है उनका अलग तरीका होता है, बटरफ्लाई होते हैं उनका अलग वे होता है इंजेस्ट करने का, इंसेक्ट्स होते हैं उनका अलग वे होता है इंजेस्ट करने का। तो ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ओवरव्यू देख लीजिए कि इंजेशन का क्या मतलब होता है। इंजेस्ट करना मतलब फूड इनटेक करना। डाइजेशन, अब हमने फूड इनटेक तो कर लिया, फूड ले तो लिया, अब उस फूड को डाइजेस्ट भी तो करना होगा। डाइजेशन का क्या मतलब है? कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं
जैसे प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स क्या था, स्टार्च था ना, स्टार्च। और जो ग्लूकोज था वो क्या था, सिंपल था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, ऐसे ही हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, और हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे जो जुड़े हुए होते हैं, आपस में अरेंज्ड होते हैं। और ये जो खाना है हमारी बॉडी में जाने के बाद ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बड़ी रोटी बनाई, हाँ पेपर के ऊपर थोड़ी छोटी दिख रही होगी, नॉर्मल साइज़ की रोटी ले लो जो आपके घर में बनती है, आप उसको खाते हैं। चलो ठीक, आपने पूरी रोटी जैसे तैसे करके मुंह में फंसा भी ली। वैसे पूरी रोटी कोई खाता नहीं है एकदम से कि एक ही बाइट में आपने पूरी रोटी खा ली, ठीक है, जैसे तैसे करके आपने मुंह में डाल भी ली। तो क्या ऐसे ही आप उसको अंदर की साइड जाने देंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में? नहीं, क्या करते हैं, माउथ के अंदर उसकी कटिंग होती है, क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, टीयरिंग होती है, ये सब होता है माउथ के अंदर। उसके बाद जाके खाना हमारे और अंदर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस, स्टमक, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन, की कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। हमने क्या किया, पूरे खाने को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, पच गया हमारा खाना। अब पच गया तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर घूमता रहेगा तो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा एज एक्सक्रीटा वेस्ट मैटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी बॉडी में, वापस कहाँ पे, ब्लड में चली जाती हैं। और वो ब्लड क्या करता है, बॉडी की सभी सेल्स के पास उस फूड को लेके जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और ये ब्लड कंप्लीट बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मीन्स होता है यूज़, ठीक है। जो ब्लड है वो सेल्स के पास इस फूड को लेके तो चला गया, अब जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस फूड का यूज़ करती हैं। जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फूड को यूज़ करती हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे किसी सेल का फंक्शन होता है हमारे हीट लॉस को प्रिवेंट करना, किसी का स्टोरेज का फंक्शन होता है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, इस फूड को लेती हैं और इसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब आता है ईजेशन। ईजेशन क्या होता है, मान लो आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट भी हो गया, जरूरी है आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो, नहीं होता ना। 6th क्लास में जब आपने न्यूट्रिएंट स्टडी किए थे उस टाइम पे फाइबर्स भी पढ़े होंगे, डाइटरी फाइबर्स। ये जो फाइबर्स क्या होते हैं, इनको हम खाते ज़रूर हैं लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ये सिर्फ फूड मूवमेंट में और उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें कंप्लीट जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता हमारे शरीर में, वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड ही एक्सक्रीट आउट होता है क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया था, ब्लड में चला गया था और सेल्स ने भी यूज़ कर लिया, तो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट होता है। मोस्टली जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट मैटर होता है, जो ये बफेलो काव चारा खाती है ना,
अगर आप इस चारे को एज इट इज़ खाने लग जाएंगे तो आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेलुलोज, और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेलुलेज। वो इस सेलुलोज को तोड़ देता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता कि हम उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकें, तो वो एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये थे 5 प्रोसेस जो कि आपको ध्यान रखने हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ज़रूर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इससे पहले आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन, खाने के बाद वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, पचता है, एब्जॉर्प्शन, फिर जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में वापस एब्जॉर्ब करना होता है ब्लड के अंदर और पहुंचाना होता है सेल्स तक। एसिमिलेशन, फिर सेल्स तक वो खाना पहुंच गया तो सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उस फूड का यूज़ करती है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको एक्सक्रीट आउट करना ईजेशन कहलाता है। तो ये 5 प्रोसेस आप एक बार पढ़ना। ओवरव्यू है ये, डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।